अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। 6 महीने बाद भी केंद्र अपने स्टैंड ते कायम है। केंद्र इन्हां खेती कानूनां नूं वापस लैण दे लई तैयार नहीं है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर एक बार फिर तो बोले ने कि खेती कानून तां रद्द नहीं होणगे, सरकार कानून रद्द नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि दूजे बदलां ते सरकार चर्चा करन दे लई तैयार है। जे किसान चाहण तां असीं गलबात करांगे, पर यह स्पष्ट कर दिता गया है कि खेती कानून तां वापस नहीं होणगे। किसी भी हाल दे विच जरूरी जो कोई इफ बट्स है वो दूर करके बदलाव जरूर किए जा सकते हैं। उसका ढांचा जो है वो पूरा ढांचा चेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि उस दे विच कुछ बदलाव जरूर किए जा सकते हैं। कुछ जेकर मंगां ने किसानां दियां वो मन्नियां जा सकदियां ने, उस दे विच ऐड ऑन किया जा सकता है, पर सिरे तो रद्द नहीं किए जा सकते। यानी कि 6 महीने बाद भी गल उत्थे दी उत्थे ही खड़ी है, जिवें दा तिवें ही मामला बरकरार है। किसानां दा अंदोलन जारी है तो दूजे पासे केंद्र भी अपनी गल ते बरकरार है कि कानून तां रद्द नहीं होणगे। तां एक पासे डेडलॉक बरकरार है, गलबात का सिलसिला बड़े समय तो रुकिया होया है। तो अजिहे दे विच ये लग रहा सी कि हुण गलबात का सिलसिला अगे चलेगा, पर गलबात का सिलसिला अगे चलेगा किस तरह, जदों खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों फिर साफ कर दिता गया है कि असीं कानून रद्द नहीं करांगे। जेकर कोई बदलाव चाहुंदे ने किसान तो उन्हां ते चर्चा करन दे लई असीं तैयार हां। बिल किसान के हित में है। हमने किसानों से बातचीत की है। भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान होगा। तो 6 महीने बाद भी खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का ਉਹੀ ਬਿਆਨ जो है वो सामने आ रहा है कि ਅਸੀਂ बदलां ते चर्चा करन दे लई तैयार हाँ, पर कानून तां रद्द नहीं होणगे, सिरे तो खारिज तां नहीं कीते जाणगे। चर्चा होनी है तो फिर पॉइंट्स ते चर्चा हो सकती है। पंकज कपाही साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो पंकज, महीने 6 बीत गए ने, मसला तो इंज लगता है जिवें उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है, क्योंकि 6 महीने बाद भी जिस तरह का बयान खेतीबाड़ी मंत्री का आउंदा है वो 6 महीने पहला भी इसे तरीके का सी कि असीं मंगां मन्नण दे लई तैयार हाँ, एड ऑन करन दे लई तैयार हाँ, पर रद्द नहीं करांगे। बिल्कुल बिल्कुल 22 जनवरी ਨੂੰ आखिरी गलबात ਜਿਹੜੀ है वो केंद्र सरकार ਅਤੇ किसानों के विचाले हुई सी। 22 जनवरी तो बाद डेडलॉक बन गया। 22 जनवरी तो बाद गलबात का सिलसिला टुट गया। 22 जनवरी तो पहला जी गलबात चलती सी 7-7 8-8 घंटे चलती सी, लेकिन गल उत्थे आके खत्म होंदी सी कि किसान कह रहे सी अंदोलन उदों मुक्केगा जदों कानून रद्द होणगे। तो सरकार कह रही सी कानून रद्द नहीं होने, सोच जिन्ना करवाना करवा लो, एड ऑन जिन्ना करवाना करवा लो। 22 जनवरी तो बाद अज जून आ गया। 22 जनवरी तो लैके जून तक कोई गलबात जिहड़ी है वो सरकार अते किसानां दे विचाले नहीं हुई, और अज भी किसान उस तरीके नाल बैठे हुए हैं। ऑर्डीनेंस आए नूं 1 साल हो गया, 6 महीने तो वध दा समा हो गया। किसान दिल्ली दीयां सरहदां ते बैठे है, तो उस तो पहला 3 महीने पंजाब बैठे हुए सी, तो लगभग साल के करीब हो गया। किसान कह रहे हैं कि असी कानून रद्द करवा के ही मुड़ांगे। तो अज खेतीबाड़ी मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया। खेतीबाड़ी मंत्री नूं एक बार फिर पूछा गया कि क्यों नहीं ਜਿਹੜਾ ਵਾ किसानों को बुलाया जा रहा, क्यों नहीं गलबात की जा रही, क्यों डेडलॉक वाली स्थिति बनी हुई है। तो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि हुण मीटिंग उदों होएगी, गलबात उदों होएगी जदों किसान कहेंगे कि 3 खेती कानून रद्द तो इलावा गलबात करनी है। सरकार हुण गलबात उदों ही करेगी, सरकार कानून रद्द नहीं करेगी। असी देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल च भी किसान जिहड़ा वह बीजेपी की खिलाफत करन गए सी, हुण हरियाणे च भी खिलाफत हो रही है। बीजेपी लीडरां का विरोध पंजाब, हरियाणा, यूपी च हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का अपना स्टैंड क्लीयर है, कानून बिल्कुल रद्द नहीं होने, 3 कानून रद्द नहीं होने। अगर किसानों ने गलबात करनी है तो फिर सोधा नूं लैके होएगी। तो रेड़का उस तरीके दे नाल अज भी बरकरार है। साल का करीब जिहड़ा वा समा हो चुका है। जी बिल्कुल पंकज, तो इसलिए सवाल उत्थे ही खड़ा हो जाता है आखिर के मसले का हल किस तरह होगा। जेकर दोवें इस तरीके दे नाल आपो अपनी गल ते अड़े रहणगे तो विच दा रस्ता फिर कोई किस तरह निकलेगा। हुण तां वो होल्ड वाली गल भी असीं नहीं कह सकते कि कानून होल्ड करन दी जो गल कही जा रही सी, क्योंकि उस गल ते पहला ही किसानां ने लकीर मार दी, तो केंद्र दे वल्लों भी दोबारा वो मुद्दा नहीं छेड़िया गया। यानी कि हुण सोधां ते ही गल आके रुकी हुई है, जिहड़ियां कि बड़ी देर पहला ही किसान इनकार चुके ने। तो फिर सवाल यही है कि आखिरकार फिर विच दा रस्ता निकलेगा की? देखो विचला राह नज़र नहीं आ रहा। विचला राह लभन की कोशिश दुष्यंत चौटाला ने भी की, विचला राह लभन की कोशिश पंजाब बीजेपी ने भी की, और हुण जदों चोणां नेड़े आ रही ने तो बीजेपी के लीडर ही
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 32 ਚੋਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। बिल्कुल पंकज, तो सवाल हुणे ही है कि आखिरकार विच दा रस्ता निकलेगा किस तरह। शुक्रिया पंकज फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां केंद्र दे वल्लों एक बार फिर तो साफ कर दिता गया है कि कानून तां रद्द नहीं होणगे।